रूबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें सभी लगभग लड़के ही। टॉयलेट जाने के बहाने रूबीना पूरी बोगी घूम आई। मुश्किल से 2 या 3 औरतें ही होंगी। मन अनजाने भय से कांप सा गया। पहली बार अकेले सफर कर रही थी, इसीलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे के हंसी मजाक और चुटकुले उसके हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। रूबीना के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने के सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं एहसान, और आप? भय से पीली पड़ चुकी रूबीना ने कहा, जी मैं। एहसान ने कहा, कोई बात, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही है आप? रूबीना ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरा नानी घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए एहसान ने कहा और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफी नामी व्यक्ति है, उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं और ढेरों नई पुरानी बातें। रूबीना भी धीरे धीरे सामान्य हो उसके बातों में रुचि लेती रही। रूबीना रात भर एहसान जैसे भाई के महफूज साय के ख्याल से सोती रही। सुबह रूबीना ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी रूबीना। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हमें भी तो पिता और भाई भी होते हैं, कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठा एहसान। रूबीना एहसान को देखते ही रही जैसे कि कोई अपना भाई से विदा ले रहा। रूबीना की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी जाते जाते एहसान ने रूबीना से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम एहसान नहीं दीपक है। काश इस संसार में सब ऐसे हो जाए, न कोई अत्याचार, न व्यभिचार, भय मुक्त समाज का स्वरूप हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियों खुली हवा में सांस ले सके, निर्भय होकर कहीं भी कभी भी आदर्श।